हमारे मेरे नौजवान साथियों, आज महाराज अशोक सेना को लेकर के चल देते हैं। कलिंग राज्य में जिस समय जाकर के पहुंचते हैं, इधर कलिंग के राजा महाराज खारवेल अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। राज्य मंत्री अपनी ड्यूटी पर तैनात है। उसी समय पे होता क्या है, जैसे ही महाराज अशोक अपनी सेना को लेकर महाराज खारवेल के राज दरबार में पहुंचते हैं। आज महाराज अशोक बोल, आखिरकार तुम आ ही गए हमारे राज्य में। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है महाराज अशोक। अच्छा, हाँ, हंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आ तो गए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। अच्छा, हाँ, अरे मेरा भी नाम सम्राट अशोक है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब तू जानता ही है, तुझे यह भी पता होना चाहिए, ये सम्राट अशोक जिस भी राज्य पर अपना कदम धरता है, वो राज अपनी होती है। अरे सम्राट अशोक, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूँ कि दो दो पैसे के लोगों से मैं हार जाऊं। अच्छा। मैं इतनी जल्दी हारने वाला नहीं हूँ। तुमको पता ही होना चाहिए कि मैं महाराज खारवेल, इतनी जल्दी मुझे कोई पराजित नहीं करने वाला है। अच्छा, धरती पे पैदा हुआ। तो सुन मेरी बात खारवेल। बोल। खारवेल, तुझे मालूम नहीं और मालूम नहीं, मैं भरे चेहरा बिसु प्याला हूँ मैं भरे। अच्छा, मालूम नहीं, मालूम नहीं। अच्छा, मैं भरे चेहरा बिसु प्याला हूँ मैं भरा। हाँ, मैं जानता हूँ। खारवेल, बोलो। तुझे नहीं शायद मालूम, मैं भरे जहर का प्याला हूँ। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री खारवेल, आओ आज देखते हैं इस युद्ध में कौन जीतता है। तो फिर देर किस बात की? महाराज अशोक, बोल। सुनो, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। हाँ, तुम कहते हो कि मैं भरे जहर विष प्याला हूँ। हाँ, अरे शायद तुम्हें मालूम नहीं हाँ, कि मैं भी कोई ऐसा वैसा राजा नहीं हूँ।
बलवान बलशाली योद्धा हूँ। हाँ। सुनो मेरी बात को। बोल। ऐसा वैसा कोई भूप नहीं जो अपना कदम हटाएंगे। ये राज्य बचाने के खातिर बाजी पे जान लगाएंगे। ऐसा वैसा मैं राजा नहीं जो पीछे कदम हटाएंगे। अच्छा, और बोल। और राज्य बचाने के खातिर बाजी पर जान लगाएंगे। तो समय बताएगा। ऐ सम्राट अशोक, बोल। शायद तुझे मालूम नहीं है हाँ। कि हर राजा कभी अपना सर झुका नहीं सकता है। ये तो मेरे राजपाट की बात है। अच्छा। मैं अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी राज्य में रहने वाली प्रजा को बचाने के लिए हाँ। अपनी जान बाजी पर लगाने के लिए तैयार अच्छा, हूँ। तू अपनी जानबाजी पर लगाए हुआ। हाँ। सुन, वीरों में वीर हुआ और सम्राट ये नाम हमारा है। सम्राट नाम। तुझे सत्य सत्य बदला रहा ये राज भी आज हमारा है। अच्छा महाराज, दही दही के चक्कर में चूना मत चाट जाना, ये समझ लेना। हाँ। और इसी बीच में परिक्रमा प्रसाद यादव माननीय प्रधान जी सौमुद्रा भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। भगवान बुद्ध हम और सबसे जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करते हूँ। राजमंत्री महाराज अशोक कहने लगे हैं, "ऐ खारवेल, सुनो सुना सुनो सम्राट अशोक, बोल। ये जो तुम इसकी भूल में हो कि ये राज्य तुम्हारा है। हाँ, अभी ये राज्य हमारा हो जाएगा। अभी और देखते हैं ये राज्य किसका है और किसका नहीं है। महान चुप डालो एक। महाराज अशोक कहने लगे हैं, महाराज खारवेल, शायद तुम्हें बोलो। नहीं पता है, क्या नहीं पता है? मैंने जो ठाना है वो अपने जीवन में करके दिखाया है। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम ये राज्य हासिल करते हो। ऐ खारवेल, बोलो। मैंने तमाम राज्यों पर अपनी विजय पताका फहराई है। अच्छा, और ये हमारा पड़ोसी राज्य है कलिंग का राज्य। मैं अपनी विजय पताका इस राज्य पर फहराने के लिए आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। अगर युद्ध तुम्हारे करने के अंदर लिए आया ताकत हो? है, वीरता है, तो तुम मुझसे सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ सामना करने के लिए तुम्हारा। तो आओ, युद्ध करते हैं और देखते हैं इस युद्ध में कौन जो है अपनी विजय प्राप्त करता है। तो फिर देर किस बात की, बोलो। आ जाओ। बोलो मंत्रीवार। अरे राज्य मंत्री, हमें भी बहुत अच्छे से पता है तुम हमारे मंत्री हो और तुम बहुत ही वीर और बलवान हो राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, तुमको अब क्या बताएं? चलो तुमको वापस राज्य में ही बताएंगे। ऐ महाराज खारवेल, बोलो। तैयार हो जाओ मुझसे सामना करने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। हाँ। आज महाराज खारवेल अपना
राज्य बचाने के लिए अर्थात राज्य में रहने वाली प्रजा को बचाने के लिए महाराज खारवेल अपनी सेना के साथ में महाराज अशोक से आज युद्ध करने लगते हैं। कैसे? आज अब तो खल बलवा पे पड़ गई, अशोक ने लई तलवार उठाए, अब लड़ने को तैयार हुई गए, मर्दों ध्यान बिसर नहीं जाए। साथियों, आज इधर घमासान युद्ध हो रहा है, कलिंग का युद्ध। ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध मगध के राजा महाराज अशोक कलिंग के राजा महाराज खारवेल के बीच में हुआ। आज किस प्रकार से राजा राजा से लड़ रहे हैं और प्रजा प्रजा से लड़ रही, सेना सेना से लड़ रही है, मंत्री मंत्री से लड़ रहा है। कैसे?
दिनन तक युद्ध चलो है, युद्ध में हारो कोई अपना। आराम से मेरे भैया, बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा है कलिंग का, लेकिन कोई राजा अभी तक हारा नहीं है। मल युद्ध हुआ है, तलवारबाजी से युद्ध हुआ है, लाठी भाला बल्लम तीर जो कुछ भी जो लोग लेकर आए हैं अपने अपने हथियारों से युद्ध कर रहे हैं। काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन काफी दिनों के बाद में एक समय ऐसा आता है, होता क्या है, उठाई के पटके जब धरनी पे, सबके हो सजा जाए भुला। काफी दिनों तक मल्ल युद्ध होता रहा। मल्ल युद्ध में जब कोई राजा किसी से हारा जीता नहीं, तो महाराज खारवेल कहने लगे हैं, अशोक आप मुझे मल्ल युद्ध नहीं करना है, मुझे अब फिर से तलवारबाजी से युद्ध करना है। तलवारबाजी से क्या होता है उसी समय, मौका देख के अशोक राजा लीन हो तब तलवार चलाए। शीश काट लो खाल पेल को, सब सेना को शांत रहेंगे, सभी लोग शांत रहेंगे। सेना भूप को मार के वहां पे अपनी दई ध्वजा लहराए। कि पीर ने सुनो लगा कर ध्यान, कथा हम तुम्हें सुनाते हैं कि अब तो पीर बड़ो बलवान भूप को मार गिरायो है। मेरे भैया, आज जिस समय ये 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ, उस युद्ध में महाराज खारवेल की पूरी सेना मार दी गई।
महाराज खारवेल उस युद्ध में मार दिए गए। आज जब महाराज खारवेल उस युद्ध में मार दिए गए, पूरी सेना मार दी गई, महाराज अशोक बड़े खुश बड़े प्रसन्न हैं, राज्य मंत्री बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न है। आज इतना खुश हैं कुछ कहने को नहीं। राज्य मंत्री, आज मैं बहुत खुश हूँ राज्य मंत्री। बहुत खुश हम मोहन। हाँ, क्यों नहीं राज्य मंत्री? अब का राज्य मंत्री, हाँ अभी तक हमने जिस भी राज्य पर आक्रमण किया है राज्य मंत्री, हाँ। वो राज्य हमारा हुआ है। कई महाराज जी लागत ये सांग कर लेते हैं का? जाओ चक्रो चक्रो पास में जाओ, चेक करिए। हाँ हाय जिंदा हाय। राज्य मंत्री, अगर कोई भी जीवित रह गया तो समझ लो हमारी और तुम्हारी खैर नहीं। हाँ राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, हाँ मैंने जितने राज्यों पर आक्रमण किया है, युद्ध किया है, चढ़ाई बोली है, हाँ हर राज्य पर अपनी विजय पताका फहराई है। अब का इस कलिंग के युद्ध में आज मेरी विजय हुई है, जीत हुई है। इस कलिंग के युद्ध पर भी मैं विजय पताका अपनी फहराऊंगा। अब का राज्य मंत्री, हाँ आज मैं बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। अरे तुमसे अपनी विजय पताका फहरा करके हाँ आज जो है ये अशोक राजा अपनी सेना और राज्य मंत्री को लेकर के अपने मगध राज्य को वापस चल देते हैं। राज्य मंत्री चल देंगे। चलो चलो अपने राज्य को वापस चलते हैं। आओ हमार सेना आओ चलो। आज अपनी सेना को लेकर चले गए। इधर मेरे भैया इस राज्य पर अपने विजय पताका तो फहरा दिए हैं, लेकिन कब्जा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अभी कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज खारवेल तो मार दिए गए, महाराज खारवेल की पूरी सेना मार दी गई, लेकिन महाराज खारवेल की एक पुत्री थी जिसका नाम है पद्मा। पद्मा को जब पता चला कि इस युद्ध में हमारे पिताजी मार दिए गए हैं, आज पद्मा बिटिया तुरंत उस मैदान में आती है और अपने पिताजी को पता लगाने लगती है। गौर करना मेरे भैया, जिस समय पद्मा बिटिया का आगमन हुआ है उस मैदान में जहां पे युद्ध हुआ, मेरे भैया तमाम लोग वहां पे मारे पड़े हुए हैं, तमाम लाशें पड़ी हुई हैं। तमाम लाशों के बीच में ढूंढते ढूंढते जिस समय अपने पिता को पाती है पद्मा, आज अपने पिता को जब पाती है लाश के रूप में, आज पद्मा बिटिया रोने लगती है, विलाप करने लगती है। पिताजी क्या हुआ? अरे अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, आप इस संसार से जुदा हो गए हो, हमारी अब तो नैया बीच भंवर में डूब गई है, मेरी नैया को कौन बेड़ा पार लगाएगा? आज क्या होता है मेरे भैया? आरे धरे घुटवन पे लाश पिता की, छूट गई थी फफकारी रे। और अखियाँ खोलो बबला हमारे, देत्यू बोल सुनाई रे।
सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है पिताजी। अब हमारी नैया को कौन बेड़ा पार लगाएगा? एक बार बोल दो पिताजी, एक बार बोल दो। आज बिटिया रो रही है, बिलाप कर रही है मेरे भैया। संसार में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। आज बेटिया रो रही है, बिलाप कर रही है, क्योंकि मेरे भैया इस संसार में अगर किसी भी बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में ना हो तो उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। आज पद्मा का इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि पद्मा बिटिया का सहारा इसके पिताजी थे। आज वो भी छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। अब इसका कोई नहीं है, रो रही है, बिलाप कर रही है मेरे भैया। अरे नीर बहा रही उसे कोई धीरज न बंधैया रे। कैसी आए गई नींद पिता तुम्हें बिटिया रही जगाई रे। लली का दुख तुम हर लीजो। मेरे भैया आज इधर क्या होता है, अपने पिता की लाश को पद्मा बिटिया अपने घुटनों पर रख करके नाना प्रकार से विलाप करने लगती है, फूट फूट कर रोती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज पद्मा को कोई भी धीरज बंधाने के लिए पास में नहीं आता है मेरी माताओं बहनों भाइयों, क्योंकि संसार में पद्मा का सहारा इसके पिताजी थे। आज इसके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। आज पद्मा का तो कोई सहारा नहीं बचा। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज पद्मा बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है, बहुत बिलखती है, लेकिन आज पद्मा अपने पिता की लाश के सामने सौगंध खा लेती है, कसम खा लेती है कि जिस दुश्मन ने मेरे पिता को मारा है,
जिस दुश्मन ने मेरे सहारा को उजाड़ा है, मैं सौगंध खाती हूँ अपने पिता की, उस दुश्मन से मैं बदला लेकर के रहूंगी, क्योंकि मैं भी एक वीर बलवान राजा की पुत्री हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। मैं अपने पिता का बदला उन दुश्मनों से जरूर ले लूंगी। आज जब पद्मा कसम खा लेती है, सौगंध खा लेती है, मेरी माताओं बहनों भाइयों, पद्मा आज अपने पिता का अंतिम संस्कार करा देती हैं। पद्मा आज अपने पिता का अंतिम संस्कार करा देती हैं। राहुल, आज जिस समय पद्मा अपने पिता का अंतिम संस्कार करा देती हैं, जब अंतिम संस्कार हो जाता है, आज पद्मा विचार करती हैं कैसे अपने मैं पिता का बदला लूंगी। तो सबसे पहले आज पद्मा क्या करती हैं, ये जो अशोक राजा मगध के थे, मगध राज्य के अशोक राजा कलिंग राज्य में रहने वाली पूरी सेना को मार देते हैं, महाराज खारवेल को मार देते हैं और अपनी विजय पताका कलिंग राज्य पर जब फहरा देते हैं, तो सबसे पहले उस विजय पताका को पद्मा जाकर के उखाड़ के फेंक देती हैं। क्यों? क्योंकि पद्मा नहीं चाहती थी कि हमारे पिताजी के राज्य पर कोई अन्य व्यक्ति आकर के कब्जा करे, नहीं चाहती थी। मेरे भैया, आज जब उस विजय पताका को उखाड़ करके फेंक देती हैं पद्मा, तो आज पद्मा अपने पिता का बदला लेने के लिए तैयारी करने लगती हैं। कैसे? अब पद्मा अकेली बदला लेगी तो कैसे लेगी? तो पद्मा ने विचार किया कि मैं एक महिला सेना को तैयार करूंगी, महिला सेना को तैयार करूंगी और महिला सेना को तैयार करके मैं अपने पिताजी का बदला लेने के लिए मगध राज्य अशोक राजा के दरबार को जाऊंगी। क्या होता है, इधर महाराज अशोक राज दरबार में बैठे हुए राज्य मंत्री से आपस में बातचीत करते हैं। भैया कुर्सी डाल दो एक। महाराज अशोक और राज्य मंत्री बैठे हुए आपस में बातचीत करते हैं। कैसे? महाराज अशोक बड़े खुश बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन महाराज अशोक को नहीं मालूम है कि मेरे साथ में आगे होने वाला क्या है, क्योंकि महाराज अशोक तो उस युद्ध में विजय प्राप्त करके अपनी विजय पताका फहरा चुके हैं। बस एक ही कुर्सी की जरूरत है। इधर महाराज अशोक बैठे हुए हैं, विजय पताका उखाड़ करके पद्मा बिटिया फेंक देती हैं। आज पद्मा अपनी महिला सेना को तैयार करके महाराज अशोक के राज दरबार के लिए चली हैं, मगध राज्य के लिए। कैसे? कि नई पलक की देर लगाई है, महिला सेना को तैयार करके। हंसना नहीं है। प्रेम से बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की।
शांत कौन बैठो। स्कूल में जात पढ़े? बताओ बताओ बोलो बोलो बोल दे हो। बताओ बताओ। तुमने मम्मी पापा का नाम बताओ। काय घर ले जीबे के भलो टिकिया ना आई हो। ठीक मंत्री बनाएंगे मंत्री। मंत्री बनाएंगे, गाड़ी निकाल देंगे चपकन। जा बैठो जाए। ए राज्य मंत्री, अगर कोई शरारत करता है तो उस बच्चे को तुम नहीं समझाओगे, मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है? आज्ञा का पालन करना, नहीं तो तुम्हें अपने राज दरबार से निकाल देंगे, ठीक है? मेरे भैया याद रखना, आज अपने पिताजी का बदला लेने के लिए जब पद्मा एक महिला सेना को तैयार करती हैं, आज महिला सेना को तैयार करके जब मगध राज्य के लिए चली हैं, आकर के मगध राज्य में पहुंची हैं, महाराज अशोक के राज दरबार के सामने जब पहुंची हैं तो ऊंची आवाज में आज पद्मा बोली हैं, ए अशोक, अशोक, अगर तेरे अंदर ताकत है तो बाहर निकल के आओ और मेरी तलवार का सामना करो। क्या होता है उसी समय, जैसे ही ऊंची आवाज में पद्मा बिटिया बोली है, अशोक राजा राज्य मंत्री से बोले हैं, राज्य मंत्री इधर आ। राज्य मंत्री, आज तक हमारे राज्य में, आज तक हमारे राज्य दरबार में कोई भी व्यक्ति इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला है। देख क्या बाहर कौन आया है जो मेरे ही राज्य में आके, मेरे ही राज्य दरबार में आके इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है। जाओ देख क्या। आज राज्य मंत्री आया है। राज्य मंत्री ने देखा है कि ना मर्द में है और ना स्त्री में है, आखिर ये लोग हैं कौन? क्योंकि इन लोगों के पहनावे से मंत्री पहचान नहीं पाया, तो मंत्री पूछने लगा है, आप लोग कौन हो और कहां से आए हो? पद्मा कहने लगी, है राज्य मंत्री, तो जहां से आया है वहीं चला जा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अशोक से बात करनी है, ना कि मंत्री से। जाओ यहां से। आज पद्मा की आवाज सुन के मंत्री डर के लौट गया महाराज के पास। महाराज से कहने लगा है, महाराज, हाँ महाराज, बोलो राज्य मंत्री। इतनी खतरनाक सेना तो मैंने आज तक नहीं देखी महाराज। क्यों राज्य मंत्री? महाराज, हाँ मेरी तो कोई बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा महाराज, हाँ सिर्फ और सिर्फ आप से मिलना चाहते हैं महाराज। आप चलो देखो कौन है। राज्य मंत्री हमसे मिलना चाहते हैं? हाँ महाराज। अच्छा। आज महाराज राज दरबार से जिस समय बाहर निकले, देखा है कि महिला सेना खड़ी। महाराज पहचान गए कि ये तो महिला सेना है, लेकिन महाराज ये नहीं पहचान पाए कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, आखिर बात क्या है, महाराज नहीं पहचान पाए। महाराज कहने लगे, आप लोग कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या बात है? तो आज पद्मा बोली है, अरे अशोक, बोलो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं बिटिया, मैंने आपको नहीं पहचाना। सुनो अशोक, बोलो। मैं बदला लेने आई हूँ, लड़ने को तुम तैयार हो, मेरे बबुला को तूने अब तो जैसे मार गिराया था। मैं ऐसी
अरे तूने मेरे जिस तरीके से पिता को मार दिया, मैं भी कोई ऐसे वैसे राजा की पुत्री नहीं हूँ। हाँ हाँ मैं भी एक वीर बहादुर बलवान हाँ। राजा खारवेल की पुत्री पद्मा हूँ। अच्छा शायद तूने मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना परिचय दे दिया। हाँ। अब तो तुम मुझे पहचान गए हो। बेटी, मैं आपको आपका परिचय सुनकर बहुत ही अच्छे से पहचान रहा हूं बेटी, लेकिन बिटिया मैं आज तक कभी भी जो है नारियों से युद्ध नहीं करता। मैंने आज तक जितने भी राज्य पर जो है आक्रमण बोला, हर जगह विजय को प्राप्त किया, लेकिन आज तक हमारे सामने नारी जात की महिला युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुई। अरे अशोक, हाँ, तुम क्या बोल रहे हो मैं सत्य बोल रहा हूँ बिटिया। कि तुम महिला से युद्ध नहीं करोगे? ना सुन अशोक, बोलो। अरे तुझे आज युद्ध करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, कि जिस तरह से मारा बबुला को मैं बदला लूंगी उसी तरह। जिस तरह से मारा बबुला को अच्छा, मैं बदला लूंगी उसी तरह। और यदि बने मर्द तुम बैठे हो तो करो सामना मेरे से। अगर तेरे अंदर ताकत है, तू अगर मर्द है, अगर तू एक बाप की औलाद है, तो आओ मुझसे तलवारबाजी में सामना करो। अरे बेटी, मैंने आपसे पहले बता दिया, मैं जो है नारी जात में महिलाओं से युद्ध नहीं करता हूँ। ऐसो हाँ, तुम किसी से युद्ध किए हो या ना किए हो, हाँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए अच्छा, कि इस संसार में हाँ, ना जाने कितनी संतानें सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की हैं, ना जाने कितनी संतानों के माँ नहीं हैं, ना जाने कितने संतानों के पिता नहीं हैं। हाँ, कभी तूने सोचा नहीं, हाँ, लेकिन तूने तो सिर्फ इतना सोचा कि जिस राज्य पे मैंने ठाना उस राज्य पे विजय पताका फहराई है। हाँ, लेकिन अशोक, ना जाने तुमने कितनी माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया हो, हाँ, ना जाने तुमने कितनी माताओं की गोदी को सोनी कर दिया हो, अच्छा, ना जाने तुमने कितनी बहनों के भाइयों को छीन लिया हो, ना जाने तुमने कितने कुल को बर्बाद कर दिया हो। क्या उन लोगों का सुहाग, उन माताओं के बच्चे, उन बहनों के भाई, उन कुल की सारी संतानें क्या तुम वापस कर सकते हो? नहीं बिटिया नहीं। अरे अशोक, अपने जीवन में तुम हमेशा पाप ही पाप करते चले आए हो। इतना पाप करने के बाद में क्या तुम अपने जीवन में कभी शांति पाओगे? अरे अशोक, मेरे जैसी ना जाने कितनी संतानें इस संसार में बिना माँ बाप के रो रही होंगी। क्या वो तेरे बारे में अच्छा कुछ सोच रही होंगी? अरे वो तो तुझे दिन रात यही आशीर्वाद दे रही होंगी कि अशोक राजा मर जाए, इसके कीड़े पड़ जाए, कोई मुंह में पानी डालने वाला व्यक्ति ना मिले। अरे अशोक, बोलो। अगर तेरे अंदर ताकत है, हाँ, तो आओ तुम मेरी तलवार का सामना करो। नहीं बिटिया। आज अशोक राजा पद्मा की बातें सुन करके अशोक राजा के होश उड़ गए। अरे इस दुनिया में तो बड़े बड़े विद्वान यही कहते हैं कि नारी अबला होती है। आ मतलब नहीं, बल मतलब शक्ति। नारियों के पास कोई शक्ति नहीं है। ए राजमंत्री, तुम हमारे मंत्री हो राजमंत्री। राजमंत्री
मंत्री, हमारा तो लक्ष्य था हर एक राज्य पर अपनी विजय प्राप्त करना। राज्य मंत्री, इसमें पाप वाली कौन सी बात थी? तुम हमारे राज्य मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है युद्ध करना। तो फिर हाँ, राज्य मंत्री इधर आओ। राज्य मंत्री, तुम डबल रंग ना दिखाया करो। राज्य मंत्री, तुम्हें मेरे पीछे रहना है। अगर आगे मेरा सर कटेगा तो पीछे से कटेगा तुम्हारा भी। ओहे राज्य मंत्री, तुम तो बहुत चतुर हो। हाँ, अच्छा, अरे तो हमारे तुम पीछे रहो। राज्य मंत्री, ना तुम आगे रहो ना पीछे, आओ हमारे बराबर रहो। आओ हमारे बराबर आओ। हाँ, इधर से ही तलवार पहले आएगी। सबसे पहले तुम जाओगे, बाद में हम। तुम्हारी चतुराई सुनो, मेरी एक लास्ट बात। इधर से फिर इस वाले हाथ से, इस वाले। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लगे रहो। आज मेरे भैया पद्मा की सारी बातें महाराज अशोक जब सुनते हैं, महाराज अशोक के सारे होश उड़ जाते हैं। महाराज अशोक सोचने लगे, अरे इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान लोग यही कहते हैं कि हर नारी अबला होती है। आ मतलब नहीं, बल मतलब शक्ति, कि नारियों के पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मेरे भैया आज मेरे समझ में आ गया कि नारी अबला नहीं, नारी सबला होती है। सा मतलब है, बल मतलब शक्ति, नारियों के पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन नारी जो प्रयोग कर ले जाए वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हरा सकती है। आज महाराज अशोक अपनी तलवार को जमीन पर रख करके हाथ जोड़ करके पद्मा से कहने लगे हैं, बिटिया, बिटिया पद्मा, पद्मा, खैर तुम तो थोड़ा शांत हो। लेकिन ये जो तुम्हारी महिला पलटन है, पता नहीं हमारे मंत्री को कैसा आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसा ना हो श्राप प्राप्त दे दें। राज्य मंत्री, तुम पीछे रहो। आज महाराज अशोक बोले हैं, बिटिया पद्मा, आज तुम्हारी बातें शांत, आज तुम्हारी बातें मेरे सारी समझ में आ गई हैं। सत्य है कि मैंने अपने जीवन में आज तक न जाने कितने पाप कमाए हैं, क्योंकि मैंने कई राज्यों पर हमला किया, कई राज्यों पर युद्ध किया, कई राज्यों पर मैंने अपनी विजय पताका फहराई। लेकिन बिटिया, आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अपने जीवन में मैंने पाप किया। आज तुमने जब मुझे ये सारी बातें बताई हो, तब से मेरे समझ में आया है कि मेरी वजह से ना जाने कितनी संतानें रो रही होंगी, ना जाने कितनी माताएं अपने पति के लिए बिलख रही होंगी, ना जाने कितनी बहनें अपने भाई के लिए बिलख रही होंगी।
बिटिया पद्मा, आज तक मैंने युद्ध तो बहुत किए हैं, लड़ाई तो बहुत मैंने की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुरुषों से मैंने लड़ाई की है। मैंने आज तक महिला से कभी युद्ध नहीं किया हूँ बिटिया, इसलिए मैं तुमसे भी युद्ध नहीं करूँगा। माफ़ करना बिटिया, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं माफ़ कर दो बिटिया, क्योंकि आपके पिताजी को मैंने ज़रूर मारा है। आपसे अगर मैं युद्ध भी करूं तब भी आपके पिता जीवित नहीं हो पाएंगे बिटिया। आपकी बातें मेरी सारे समझ में आ रही हैं। आज महाराज अशोक हाथ जोड़ करके और बिटिया पद्मा से क्या बोले हैं कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई तुम जैसी वीरांगनाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। बोले हैं पद्मा से क्या बोले हैं, मैं अटल प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी न शस्त्र उठाऊंगा, जब तक जीवन है तब तक मैं तो सत्य धर्म अपनाऊंगा। जब तक जीवन है तब तक मैं तो सत्य धर्म अपनाऊंगा। आज महाराज अशोक कहने लगे हैं बिटिया पद्मा, आप मेरी पुत्री के समान हो, आप अगर चाहो तो मुझे माफ कर सकती हो बिटिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप हुए हैं। मैं खुद आज से सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जो मेरे जीवन में शांति मिले। लेकिन बिटिया मैं प्रण लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी अपने हाथों में हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं कभी किसी प्रकार का कोई हथियार अपने हाथों में उठा करके छोटी लड़ाई से लेकर छोटे युद्ध से लेकर किसी प्रकार का कोई बड़ा युद्ध भी नहीं करूंगा। चाहे जितनी धन दौलत की बात हो, चाहे जितने बड़े राज्य पाट की बात हो, बिटिया मैं आज के बाद कोई भी हथियार अपने हाथों में नहीं उठाऊंगा। और बिटिया ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं ये भी प्रण लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं सभा को बुला करके अपनी पूरी राज्य में रहने वाली प्रजा को बुला करके और प्रजा के बीच में एक बौद्ध भिक्षु को बुला करके, बौद्ध भिक्षु को बुला करके पूरी सभा के सामने मैं धम्म दीक्षा ले लूंगा। धम्म दीक्षा ले करके बौद्ध भिक्षु बन करके भगवान बुद्ध की शरण में चला जाऊंगा और ज्ञान के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में शांति लाने का काम करूंगा। आज से मैं किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं करूंगा और किसी प्रकार का मैं हथियार अपने हाथों में नहीं उठाऊंगा। क्या होता है, क्या बोले हैं महाराज अशोक, मैं पंचशील और त्रिशरण को आगे को कदम बढ़ाऊंगा। महाराज अशोक बोले हैं मैं पंचशील और त्रिशरण पर आगे को कदम बढ़ाऊंगा, फिर राज्यसभा की जनता को मैं अभी तुरंत बुलाऊंगा। फिर राज्यसभा की जनता
मैं संकल्प और प्रण लेके कह रहा हूं कि आज मैं बौद्ध भिक्षुओं को बुलवा करके पूरी राज्य की सभा के सामने मैं प्रण और संकल्प ले लूंगा। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा धम्म दीक्षा ले लूंगा। बौद्ध भिक्षु बन करके भगवान बुद्ध की शरण में चला जाऊंगा और भगवान बुद्ध की बताई हुई बात को अपने जीवन में धारण करूंगा। सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चल करके अपने जीवन में शांति ला करके लोगों को ज्ञान बताने का काम करूंगा। ये मैं प्रण लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ। मेरे भैया उसी समय पे पूरी राज्य की सभा को बुला करके और बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके महाराज अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा धम्म दीक्षा ले लिए। धम्म दीक्षा ले करके भंते बन जाते हैं और भंते बन करके भगवान बुद्ध की शरण में चले जाते हैं महाराज अशोक। इसी जगह से महाराज अशोक एक महान सम्राट अशोक राजा के नाम से जाने लगते हैं। मेरे भैया आज महान सम्राट अशोक राजा भगवान बुद्ध की शरण में जा करके भगवान बुद्ध की बताई हुई हर एक बात को अपने जीवन में धारण करते हैं और भगवान बुद्ध के ज्ञान के मार्ग पर चल करके अपने जीवन में शांति लाते हैं। द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे जा करके गली गली गांव गांव जा करके भगवान बुद्ध के ज्ञान का मार्ग लोगों को बताने का काम करते हैं। अगर कलिंग राज्य पर महाराज अशोक चढ़ाई ना करते तो शायद महाराज अशोक भगवान बुद्ध के शरण में नहीं जाते। इसी तरह से हमेशा अपने जीवन में तमाम राजाओं को मार करके तमाम जनता को मार करके पाप कमाते रहते। लेकिन महाराज खारवेल को मारने के बाद जब पद्मा बिटिया अपने पिता का बदला लेने के लिए आई, बच्चे शांत रहेंगे, जब पद्मा बिटिया अपने पिता का बदला लेने के लिए अशोक राजा के राज दरबार मगध राज्य को आती हैं तो पद्मा की बिटिया को देख करके महाराज अशोक के होश उड़ जाते हैं। महाराज अशोक पद्मा की वीरता को देख करके बड़े ही खुश बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और महिलाओं से कभी युद्ध ना किए थे ना किए हैं। और पद्मा की बातों को सुन करके पद्मा की दुख को देख करके महाराज अशोक बौद्ध भिक्षुओं को बुलवा करके धम्म दीक्षा ले लेते हैं और भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के अपने पतन के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को कलिंग का युद्ध सुनाया और झांकी के माध्यम से दिखाया। इसी बीच में अवधराम गौतम गिरगिट्टी से 50 मुद्रा भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। भगवान बुद्धम और संग सजय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। प्रेम से बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। और इसी बीच में धम्मदान जय प्रकाश निवासी ग्राम पंचायत गौरा